जय श्री राम, जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। कृष्ण जी से मेरी प्रार्थना है कि आप जहाँ रहे खुश रहें, सुरक्षित रहें। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। देखते हैं आज इस रीडिंग में टॉरस यानी कि वृषभ राशि के लिए क्या एनर्जी आती है। ठीक है, क्या रीडिंग आती है। आज हम रीडिंग करेंगे सिर्फ और सिर्फ टॉरस जॉडिक साइन के लिए। फोकस कीजिएगा कार्ड्स पर, पॉजिटिव हो कार्ड्स पे फोकस कीजिएगा ताकि अपने आपकी एनर्जी यहाँ एक्सचेंज हो सके। और टॉरस जॉडिक साइंस के लिए हम आगे क्लैरिफिकेशन कर सकें। डिवाइन और कार्ड्स दीजिए, एनर्जीज को फर्दर क्लैरिफाई करना है। आप क्या मैसेज वृषभ राशि वालों के लिए देना चाहते हैं, डिवाइन और मैसेजेस दीजिए। टू मोर कार्ड, ओके, टू मोर कार्ड्स डिवाइन प्लीज यूनिवर्स, वन मोर कार्ड, ओके जी, इनफ। देखिए, रीडिंग में मैं रिवर्स कार्ड नहीं लूंगी, अपराइट रीडिंग करूंगी जो भी कार्ड्स आएंगे। ठीक है, अदर डेक से क्लैरिफिकेशन करते हैं। तो देखते हैं टॉरस जॉडिक साइन आपके लिए आज इन कार्ड्स के पीछे क्या निकल कर आती है एनर्जीज। ठीक है, तो जितनी एनर्जीज आपसे रेजोनेट उतनी लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। तो फर्स्ट कार्ड हमारे लिए आपके लिए लेकर आता है चैरिट का कार्ड। देखते हैं मई के महीने में आपकी ये एनर्जी है चैरिट की, यानी कि 7 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। जुलाई का महीना, जी आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। यस, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे आप मई मंथ में संभालते हुए दिख रहे हैं वृषभ राशि वालों। ठीक है, कोई अथॉरिटी आपके हाथ में आती हुई मुझे दिख रही है, तो जिम्मेवारी को रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको कहीं ना कहीं से मिल सकती है। ठीक है, कोई ऐसी चीज है जो मुझे लगता है कि आप एक्शन उस चीज के ऊपर लोगे। ठीक है, दोनों ही नाइट्स के कार्ड आए निकल कर, बट वो पेंटिकल्स के हैं, एडी एक कप का है। यस, द चैरिट का कार्ड दो कार्ड्स के साथ क्लैरिफाई करके बता रही हूँ मैं आपको। पहला है नाइट ऑफ पेंटिकल्स और दूसरा है नाइट ऑफ कप्स। दोनों ही कार्ड नाइट्स के हैं और ऊपर से चैरिट का कार्ड है। तो देखिए, नाइट ऑफ 12 नंबर दिसंबर का महीना और एल आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, आप अगर मैं ये कहूँ कि आप किसी चीज पर एक्शन लेने वाले हैं टॉरस, तो यहाँ पर आपको बहुत पेशेंस रखकर चलना पड़ेगा, सब्र रखना पड़ेगा। ठीक है, और साथ की आपको प्रैक्टिकल होकर भी चलना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, मैंने कहा ना, कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ सकती है। पेंटिकल्स, ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको मिल सकती है, जबकि मैंने ये चैरिट का कार्ड ही देखकर सिर्फ बताया था कि आपके ऊपर कोई अथॉरिटी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिल सकती है। ठीक है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं आप मई मंथ में आपका जो मूड स्विंग्स है, थोड़ा सा जिद्दी, थोड़ा सा स्टबर्न आप बन सकते हो। ठीक है, प्रॉफिट आपको कहीं से मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। ठीक है, फाइनेंसिस में प्रॉफिट मिलता हुआ दिख रहा है। खुद को कहीं ना कहीं आप फाइनेंसिस के मैटर में खुद को प्रोटेक्टिव कर सकते हो मई महीने में। एंड नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी जहां मुझे दिखा रही है, टेकिंग एक्शन, मैंने पहले ही आपसे कह दिया था, चैरिट का कार्ड देकर कोई किसी चीज पर आप एक्शन ले सकते हो। दैट मीन्स आप अपने रिलेशनशिप में कहीं कुछ नया या नया नया क्या कहूँ, मतलब आप कोई एक्शन लेना चाहते हो। अगर मान लो या तो आप कहीं अपने पार्टनर के लिए कहीं बात करना चाहते हो, अपने पेरेंट्स से बात करना चाहते हो, तो इस सिचुएशन में मुझे आप दिख रहे हो। ठीक है,
यस, कहीं ना कहीं से आपको रोमांटिक प्रपोजल के ऑफर्स मिल सकते हैं, या आप किसी को दे सकते हो या आपको मिल सकते हैं, ठीक है, इस मई मंथ में। एंड यस, किसी अच्छी चीज के लिए आपके पास कोई इनविटेशन भी आ सकता है इस मई मंथ में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आप इन चीजों का। थोड़ा सा स्टबन आपकी नेचर रहेगी, पर उसको भी थोड़ा सा आपको उसी चीज पर आपको ध्यान देना है। एंड द नेक्स्ट कार्ड आपके लिए निकल कर आता है, यस, 2 नंबर, बी आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। एंड फरवरी मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि मई मंथ में आपको कई चीजों को लेकर कंफ्यूजन क्रिएट हो, ठीक है। तो देखते हैं इस कंफ्यूजन का क्या हल निकलता है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है, ठीक है। आंख पे, मैं यही कहूंगी कि आंखें मूंद कर किसी पर ट्रस्ट मत कीजिएगा इस मई मंथ में, ठीक है। हो सकता है कि कोई नुकसान आपको झेलना पड़े, ठीक है। कंफ्यूजन कहीं ना कहीं आपके लिए क्रिएट हो सकती है। देखते हैं कार्ड्स क्या निकल कर आते हैं, क्लैरिफाई करके देखते हैं। 10 नंबर, अक्टूबर का महीना, ओके, 10 नंबर अक्टूबर का महीना है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, ठीक है। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि जो भी कंफ्यूजन, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप, आपके रिश्ते में है, ठीक है। आप, अगर आप हस्बैंड है तो आपकी वाइफ को लेकर, अगर आप वाइफ है तो आपके हस्बैंड में, ठीक है, वाइस वर्सा हो सकता है। रिलेशनशिप में लेकर कहीं ना कहीं मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पर दिख रही है। थोड़ा सा आपको अपने रिश्ते में स्टेबिलिटी लाने की जरूरत है। थोड़ा सा एक दूसरे का ख्याल रखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। वहीं पर मुझे यहाँ पे हर्मिट का कार्ड निकल कर आया है बॉटम ऑफ द डेक से। 9 नंबर, सितंबर का महीना, एंड आई आपके नेम का इनिशियल हो सकता है, ठीक है। किसी भी चीज में मैं टॉरस ये कहूंगी कि आपको उम्मीद नहीं छोड़नी है। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग बहुत ज्यादा लूज कर लेते हो, होपलेस हो जाते हो कहीं ना कहीं। तो आपको होपलेस बनने की जरूरत नहीं है, खुद को होपलेस नहीं करना, उम्मीद नहीं छोड़नी है आपको, ठीक है। कहीं ना कहीं से आपको इनर गाइडेंस मिलती रहेगी। इनर गाइडेंस इन द सेंस कि आपको डिवाइन कहीं ना कहीं से आपको हेल्प करते रहेंगे, ठीक है। जहां पे भी आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगी, वहां डिवाइन आपका साथ जरूर देंगे। थोड़ा सा पेशेंस रख के चलिए, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। स्पिरिचुअल अलाइनमेंट मुझे आपका यहाँ दिख रहा है, ठीक है। कुछ का हो सकता है, मैं ये नहीं कहती कि सारे ही टोरस वालों का हो सकता है, लेकिन डिपेंड करता है आपकी कुंडली के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं आपके अंदर स्पिरिचुअल अलाइनमेंट होती हुई दिख रही है। तो ये बहुत पॉजिटिव आपकी आपकी तरफ से मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत अच्छी चीज है इस चीज, स्पिरिचुअल अलाइनमेंट होना, ओके। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये चीज हो जाएगी तो आपकी हर तरीके की कंफ्यूजन, हर तरीके का जो इल्यूजन, जिस अगर आप भ्रम में है, ये बहुत ज्यादा मैनिपुलेट होते हैं कहीं ना कहीं, या मैनिपुलेट किया जाता है आपको, तो वो चीज आपके साथ नहीं होगी। एंड द नेक्स्ट कार्ड है 2 नंबर अगेन, ठीक है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, बहुत पॉजिटिव है, ठीक है। अगर आपके पार्टनर आपसे दूर है या आपसे कांटेक्ट में नहीं है, तो आपके रीयूनियन होने के चांसेस मुझे यहाँ दिख रहे हैं, ठीक है। यस, मैं कह दिया ना, आ गया कार्ड निकल कर, ठीक है। 6 नंबर, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है। 6 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, जून का महीना। यस, यहाँ पे अगर आपके पार्टनर आपसे दूर जा चुके हैं, आपसे मूव ऑन करते हैं, तो वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डिवाइन ने आपका रीयूनियन तय कर रखा है टॉरस, ठीक है। एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, जहां पर मुझे बहुत ज्यादा आपकी एनर्जी मुझे यहाँ दिखा रही, मे बी आपके पार्टनर की हो सकती है, डिप्लोमेटिक टाइप के आपके पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है। कहीं पे भी किसी चीज में, इवन यहाँ तक कि रियूनियन अगर आपका नहीं हुआ है, तो कारण ये है कि वो इस चीज में रिस्क नहीं लेना चाहते। क्यों नहीं लेना चाहते, ठीक है। मे बी शायद उनके थॉट्स हाई स्टेटस वाले हों, ठीक है ना, एक माइंडसेट उनका हाई स्टेटस वाला हो, कह सकते हैं कि दिमाग ऊंचा रखते हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। तब भी कहीं रिश्ता आप दोनों का अनबैलेंस हुआ हो, ठीक है। यहाँ पर स्टेबल नहीं है किसी चीज को लेकर, जहां तक मुझे आपके पार्टनर लगते हैं, बट यहाँ आपकी एनर्जी बहुत स्टेबिलिटी वाली है, या बहुत सब्र और बहुत स्टेबल होकर चलते हो अपनी लाइफ में, ठीक है। मई मंथ में भी आप इसी तरीके से चलोगे, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको मुझे कहीं ना कहीं से आपके
यस, आप बहुत ज़्यादा मुझे मैच्योर टाइप की पर्सनैलिटी दिख रहे हो टॉरस, ठीक है। मैच्योरिटी आपके अंदर बहुत है, समझदार को इशारा ही काफ़ी है, ठीक है। बहुत मैच्योर टाइप की एनर्जी दिखते हो, रिलेशनशिप को बहुत अच्छे तरीके से आप संभालना जानते हो, इस टाइप की एनर्जी मुझे आपकी आ रही है। देखिए, द स्टार की एनर्जी निकल कर आई है, ठीक है। 17 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, एंड यस, क्यों आपके नेम का इनिशियल हो सकता है, यस। मई महीने में जिस तरह से मैंने आपको बताया कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी, आप अलाइनमेंट में रहोगे, ठीक है, डिवाइन के साथ कनेक्टेड रहोगे, तो डेफिनेटली आप दुनिया के लिए एक स्टार की तरह दिखोगे, लोगों को आप स्टार की तरह दिखोगे, ठीक है। सेलिब्रिटी की तरह आपकी पर्सनैलिटी उभर कर आएगी सामने, ठीक है। देखते हैं स्टार का कार्ड आपको किस चीज के लिए क्लैरिफाई करता है। ओके, यस, पास्ट में मुझे ऐसा लगता है कि आपके बहुत लड़ाई झगड़े हुए, कन्फ्लिक्ट्स हुए हैं लोगों के साथ, रिलेशनशिप में आपने बहुत चीजें बियर करी हैं, रिश्तों में भी आपके लड़ाई झगड़े मुझे यहाँ दिख रहे हैं टॉरस, ठीक है। यस, ठीक है। हाँ, आपके बहुत ज्यादा आर्गूमेंट्स, डिसएग्री जैसी एनर्जीज मुझे यहाँ आपकी दिख रही है। 5 नंबर, मई का महीना, ई आपके नेम का इनिशियल्स हो सकता है, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक से आया 1 नंबर, ए आपके नेम का इनिशियल, जनवरी आपका मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। बॉटम ऑफ द डेक से आया एज ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं से फाइनेंसिस से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, ये भी मैं आपको बता दूं, नई जॉब आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी, ये चीजें आपको डिवाइन के थ्रू मिलेंगी, डिवाइन आपको ऑफर करेंगी, ठीक है। जिस चीज को आप एक्सेप्ट करोगे, देन आप स्टार की एनर्जी में दुनिया पर, ठीक है, लोग आपको देखेंगे, उसी नजरिए से आपको देखेंगे, ठीक है। लोगों का नजरिया आपके लिए पॉजिटिव होगा और लोगों का नजरिया आपके लिए अलग होगा, ठीक है, मई मंथ में। एंड यस, द एम्परर की एनर्जी, देखिए मैंने आपसे, मेरे को यहाँ पे अभी एक एनर्जी पिक हुई थी ईगो की, ठीक है, और वही एनर्जी यहाँ पे क्लैरिफाई होकर अदर कार्ड में आई है। एम्परर की एनर्जी 4 नंबर, डी आपके नेम का इनिशियल हो सकता है, अप्रैल मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एम्परर की एनर्जी, मैंने कहा ना, स्टार की तरह चमकोगे और एम्परर की तरह खुद को आप मानकर चलोगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उस चीज को लेकर आपके अंदर ईगो आ सकती है, नो डाउट, लेकिन उस चीज को आपने अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, मैं तो यही कहूंगी, ठीक है। लीजिए, स्टार को स्टार में क्लैरिफाई कीजिए, ये स्टार का कार्ड आया, सीरीज, ओके, ये स्टार का कार्ड है, एंड सीरीज, ये भी स्टार का कार्ड है, ओके, ठीक है। और मैंने इस एनर्जीज में आने से पहले आपको कहा था कि ईगोइस्टिक, जहां आप अपनी ईगो, जहां आप अपने उसमें आओगे, ईगो की एनर्जी मुझे आपकी 5 ऑफ वॉन्ड्स की उसमें दिखी थी, जहां आपके यस, कहीं ना कहीं एम्परर की एनर्जी भी मुझे यही चीज क्लियर करे कि कहीं ना कहीं आप जब एक सेलिब्रिटी की तरह दुनिया के सामने आओगे, लोग आपको उस नजरिए से देखेंगे, लोग आपको एज अ स्टार देखेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर ईगो जैसी चीजें आ सकती हैं, ठीक है। ईगो आपकी जगह आ सकता है, आपके अंदर अहंकार आ सकता है, तो वो चीज आपने अपने अंदर आने नहीं देनी है, ठीक है। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ये बता रही है। एंड द स्टार का कार्ड जब दोबारा अगेन ये निकल कर आया है, ठीक है, ये वाला निकल कर आया, देखिए, ओके। तो यहाँ पे आपको किसी भी चीज के लिए उम्मीद नहीं छोड़नी है, जो भी आपको प्रॉब्लम, कुछ भी आपको होती है, तो आप डिवाइन के साथ शेयर कीजिएगा, उन पर ट्रस्ट रखिएगा, वो डेफिनेटली आपकी कहीं ना कहीं इस चीज को पूरा करेंगे। कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है आपकी पास्ट एनर्जी मुझे दिख रही है 5 ऑफ कप्स की, जहां पर आपने बहुत ज्यादा लॉसेस फील किए, ठीक है, ठीक है। इमोशनली आप स्टेबल नहीं रहे, इमोशनली आप, आपके रिश्ते में इंस्टेबिलिटी रही है, ठीक है। आपका फोकस कभी किसी चीज पर नहीं रहा है, ये मुझे 5 ऑफ कप्स की एनर्जी क्लियर बता रही है, जिसकी वजह से आपकी कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े हुए हैं, देखिए 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी एंड 5 ऑफ कप्स, ठीक है। कहीं ना कहीं आपने खुद को अकेला फील किया, आपने इतने लड़ाई झगड़े लोगों के साथ किए, चाहे वो फिर फैमिली के हों या फिर आपके बाहर के हों, ऑफिशियली हों, लड़ाई झगड़े आपके हुए। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ये बता रही है, ठीक है, जहाँ कहीं ना कहीं
आपने खुद को अकेला भी फील किया है, ठीक है। जैसे होता है ना कि बंदा लड़ लड़ के थक चुका होता है, देन वी हैव लूज, ठीक है। हार्ट ब्रेक जैसी एनर्जीज भी मुझे टॉरस आप लोगों की कहीं ना कहीं पिक हुई है, ठीक है। किसी अपने ने आपका दिल तोड़ा है, ये मुझे यहाँ पे भी दिखाया जा रहा है। इमोशनली आपको हर्ट किया गया है, ठीक है। तो एक ऐसा चेंज आपकी लाइफ में डिवाइन के थ्रू आपकी लाइफ में आएगा, ठीक है। जहां पर मैंने आपको क्लियरली बता दिया, आपके फाइनेंसिस भी मुझे यहाँ चेंज होते हुए दिख रहे हैं, आपको नई जॉब भी मुझे यहाँ लगती हुई दिख रही है। मतलब आपकी लाइफ में मुझे मई मंथ एक इम्प्रूवमेंट लाता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो ये थी आपके लिए रीडिंग टॉरस ज़ोडिएक साइन के लिए। कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइक शेयर कमेंट तो डेफिनेटली किया कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में थैंक यू डिवाइन क्लेम 1111 जरूर किया कीजिएगा, ठीक है। मिलती हूँ एक अगली ज़ोडिएक साइन रीडिंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय जगन्नाथ।